जब भी कोई इंसान, कोई भी इंसान, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है, एक्स वाई जेड, कोई हीलर भी हो सकता है, या कोई नॉर्मल पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, अगर आपको भगवान के नाम पे डर दे रहा है या और किसी तरीके का डर दे रहा है, तो समझ जाइए वहां पे भगवान नहीं है, वहां ईविल का फोर्स काम कर रहा है। भगवान कभी भी डर नहीं देते, वो लव की एनर्जी है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग देते हैं। जब आपको अंडरस्टैंडिंग आती है, आप खुद ही हट जाते हो वहां से। तो जो भी कोई आपको अगर डर दे रहा है, डर एक बहुत लो वाइब्रेशन होती है, आपके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। मैंने देखा जब लोग डर में आ जाते हैं ना, डर उनके माइंड पर ऐसा अटैक करता है, जो चीजें फर्स्ट स्टेज पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो उसकी पता नहीं अलग दुनिया बना देते हैं अपने दिमाग के अंदर, और उसको सच मान के जीना स्टार्ट कर देते हैं। अब उनको कोई कितना ही समझा दे बाहर से कि ये सिर्फ एक डर है, उनको लगता नहीं है डर नहीं, रियलिटी है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में उसको इतना क्रिएट कर डाला होता है कि अब इस भ्रम से उनको बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। एज रिजल्ट क्या होता है, वो ट्रैप हो जाते हैं ईविल के गेम के अंदर, क्योंकि ईविल तो यही चाहता था कि बिना बात की बात के अंदर तुमको उलझा दे, और जब उलझ जाओ तो बाहर आओगे ही नहीं, और प्रोडक्टिव अच्छे काम तो कर ही नहीं पाओगे, आपकी सारी एनर्जी तो यहीं बेकार होती चली जाएगी। तो इस तरीके से डर क्या करता है, लो वाइब्रेशन है, आपकी सारी एनर्जी खा जाता है। जहां खजाना है उधर वो जाने ही नहीं देता आपको, जो लोग आपके काम आएंगे वो उन्हीं के लिए आपको डर दे देता है। और जब आप उन्हीं से डरने लग जाओगे, जो एक्चुअली में आपकी वैल्यूशन है, आपकी मदद करने के लिए भगवान ने आपके पास भेजे हैं, और तो आपको भगवान का भी डर दे देता है कि तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, भगवान तुमसे नाराज हो जाएंगे, फिर भगवान ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आपको लगता है नहीं भैया भगवान को नाराज नहीं करना। ऐसे ऐसे डर वो आपको देता है कि उसके डरों से बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर जो आपको एक्चुअल में करना चाहिए था वो तो आप करते नहीं हो, और आप बस इस डर की एनर्जी में उलझ कर अपनी लाइफ बेकार कर देते हो। तो ये चीज मैं चाहती हूँ आप थोड़ा बारीकी से समझिए, जो लोग आपको डरा रहे हैं वो गॉड के पर्सन नहीं है। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं नेगेटिव को एंटरटेन करते हैं ज्यादा, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉड की एनर्जी पर जो भी इंसान है वो कभी आपको डराएगा नहीं, कभी भी डर पर अपनी दुकान नहीं चलाएगा, डर पर दुकान सिर्फ ईविल ही चलाता है। लेकिन हाँ, एक चीज और भी यहाँ पर थोड़ा सा समझने की है, डर भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है जेन्युइन डर, मतलब वो डर जैसा डर नहीं है, लेकिन एक जेन्युइन है कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ऐसा ना खुद ही को जला लो। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको डरा दे गैस के पास मत जाना, कभी तुम जल जाओगे, ऐसा थोड़ी, ध्यान से जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि कौन से फियर जो है वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल हैं, बातों में कोई दम है, और उनसे भी कोई हमें घबरा रहने की जरूरत नहीं होती। हाँ, केयरफुल रहना होता है, उतना तो हमारा दिमाग भी हमको बताता है। लेकिन जो फालतू के डर आपको दिए जाते हैं ना, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, इनसे जरा बच कर रहिए। ये सारी आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर लेंगे, ट्रस्ट मी। छोटी छोटी बातों के इतने डर होते हैं, और रिलीजन के नाम पर सबसे ज्यादा डर दिए जाते हैं। तो प्लीज बी केयरफुल, और जब भी कोई आपको डर दे रहा है तो समझ जाओ यहाँ पे गॉड नहीं है।